देखेंगे आरआरबी के क्वेश्चन कुछ पुराने वाले जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये देखा जाए तो इन्वायरमेंट से संबंधित थे क्वेश्चन सभी। तो आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का लिखा है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एक ब्लॉक है। ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 एंड 2017 मतलब 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर? तो पहला ऑप्शन है जो जंगली झाड़ियाँ, दूसरा है पेपिरिस पेपिरस, तीसरा है मैग्रोव और चौथा है मार्स। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो करेक्ट है तो आंसर ये हो जाएगा मैग्रोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं, दूसरा है यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, तीसरा है सीमित वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र है और चौथा है आपका उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है इकोटोन का अर्थ क्या होता है, इसका जो पहला ऑप्शन है इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। तो यहाँ ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों विभिन्न अंग पत्तियां वनस्पतियों और जैविक वशिष्ठ कहलाते हैं। ये देखा जाए तो क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? पहला है आपका जीवाश्म ईंधन, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, तीसरा है बायोमास, चौथा है सौर ऊर्जा। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये है आपका सी नंबर यानी बायोमास। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लिखा है चौथा नंबर, इनमें से कौन स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो इसमें देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो पहला है आपका ऑप्शन उर्सु मैरिटिसमस, ठीक है, दूसरा है रेड पांडा, तीसरा है ब्रेवल के मेरोमिश, चौथा है आपका पेंथेरा अंसिया। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है तो इसका हम लोग को देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये आपका हो जाएगा ब्रेवल के मेलोमीस। ठीक है, यानी सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक नहीं हैं? ये देखा जाए तो आरआरबी एसएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका उपभोक्ता, दूसरा है प्रोड्यूसर, तीसरा आप घटक, चौथा है आपका जलवायु। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका जो जलवायु होता है तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अपघट संगठन नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है तो यहाँ पे देखना है नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर लिखा है, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला आपका है द्वितीयक उपभोक्ता, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है विघटक, चौथा है उत्पादक। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो छठवें नंबर का क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। जो आपका डी नंबर है यानी उत्पादक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैग्रोव के तहत है? ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सा करेक्ट है इसको आपको बताना है। तो इसका आपको पता ही है कि मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल यानी देखा जाए तो यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पास में देखा जाए तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर डेल्टा बनाती हैं, इसलिए यहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरवन को जिसको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है, इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? इसमें देखा जाए 4 ऑप्शन दे के रखा है। पहला ऑप्शन है ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, दूसरा है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तीसरा है यह पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है और चौथा है इनमें इसे केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है। तो इसमें कौन सा देखा जाए कौन सा करेक्ट है? ये देखा जाए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ऑप्शन जो करेक्ट है तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित होता है यानी मैन मेड होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक नंबर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है। ये देखिए आरआरबी एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका उत्पादक, और दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है विघटक और चौथा है मांसभक्षी। इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है तो ये आपका है विघटक, यानी सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन आरआरबी का। कह रहा है मिट्टी के प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेव को प्रभावित करते हैं, कहलाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो आरआरबी एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रोगजनक, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कीटनाशक, चौथा है कृषि अवशिष्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका कीटनाशक, यानी सी नंबर। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपको रिवीजन करना है तो इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में और मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और उसकी रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।